नमस्कार दोस्तों, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होने से थोड़ा ये अनुमान लगा पाना कठिन है कि क्या कट ऑफ जाएगा। अनुभव के आधार पर अलग अलग लोग और कोचिंग संस्थान ज़रूर आपको ये बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिछले सालों की तुलना में इस बार अनुमान लगाना कठिन होगा। कारण कि पहली बार नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है बीपीएससी में, और नेगेटिव मार्किंग में कट ऑफ गिरता हमेशा है। अब कहाँ तक गिरेगा थोड़ा सा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो भी स्थिति है अब ये समय है मेंस की तैयारी का। चाहे आप 68 प्रीलिम्स पास हो तब भी, और चाहे पास नहीं हो तब भी। यद्यपि जैसा फिर आपको जानकारी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अब क्वालिफाइंग हो गए हैं बीपीएससी मेंस में। ऑब्जेक्टिव होगा और क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है या ऑप्शनल हट गया है। आज एक टीचर से चर्चा हो रही थी तो जानकारी मुझे मिली कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑप्शनल का जो पेपर होगा उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर होता रहा है ऑप्शनल का। इवन यूपीएससी की भी बात करें तो यूपीएससी कहता है कि ऑनर्स लेवल का पेपर होगा जो ऑप्शनल का पेपर होगा। जीएस वगैरह जो होता है वो तो एनसीईआरटी 12 तक ही पूछा जाता है मेनली, जो कहा जाता है। अब होता क्या है वो अलग बात है। और ऑप्शनल में यही कहा जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कहने का मतलब कि अलग से आपको किसी विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि क्या जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उन्हीं को ऑप्शनल बनाया है, सबसे पहली बात। अगर नहीं तो तब तो फिर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल में रखा था क्या ईमानदारी से आपने उसमें पढ़ा भी था? तो फिर जवाब है 99% लोगों का नहीं। स्पेशली सोशल बैकग्राउंड में 20 क्वेश्चन रट के गए थे, 10 फंस गए थे, लिख आए थे और पास हो गए, और कई लोगों ने तो वो भी नहीं किया। साइंस बैकग्राउंड वाले फिर भी थोड़ा मेहनत करे होंगे, लेकिन सोशल साइंस में हिंदी भाषी बेल्ट में कमोवेश रूप से देखें तो यूपी एमपी बिहार राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूल चूल अंतर नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर तो खुद जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे और स्पेशली जो बीए कर रहे हैं वो कितना पढ़ते। तो मैंने कहा एक मुद्दा तो ये है कि ग्रेजुएशन लेवल का ऑप्शनल होगा, लेकिन क्या ग्रेजुएशन में भी आपका वही सब्जेक्ट था? दूसरा मुद्दा ये कि वही था तो क्या आपने ईमानदारी से पढ़ा था? कितने लोग 6 से 12 तक, जब हर आदमी तो 12th कर ही रहा है। एनसीईआरटी ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। कितने लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, और अगर पढ़ लेते तो क्यों दोबारा उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है? स्पेशली एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं ज्यादातर कोचिंगों में, और आप पढ़ रहे हैं और कहा जाता है अगर 12th तक ही ईमानदारी से पढ़ लें एनसीईआरटी तो अभी एनसीईआरटी कोर्स चलाने की, पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस भ्रांति को दिमाग से एकदम निकाल देना है कि ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है, ऑब्जेक्टिव है तो अब हमें पढ़ना नहीं है, ये हट गया है। हटा नहीं है, क्वालिफाइंग हुआ है। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाया जाता है, तभी क्वालिफाइंग करने का पर्पस सॉल्व होता है। क्वालिफाइंग मतलब कि कुछ लोग पास करें, क्वालिफाई हो, और कुछ लोग क्वालिफाई नहीं हो। तो नेचुरल सी बात है कि ऐसा करने के लिए पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक होगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह
हम लोक प्रशासन के लिए नया बैच शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो बैच होते थे वो यूपीएससी यूपी बिहार कंबाइंड बैच होते थे, लेकिन पहली बार अब चूंकि थोड़ा सा नेचर चेंज होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ाई के लिए, तो स्पेशली बीपीएससी स्पेशल बैच ही शुरू हो रहा है। अब ये केवल बीपीएससी के लिए होगा, इसमें यूपीएससी या यूपीपीसीएस नहीं होगा। स्पेशली बीपीएससी के लिए समर्पित बैच होगा। 68 69 दोनों बीपीएससी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। 17 फरवरी से ये बैच शुरू होने जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली आ रहे हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार या कहीं देश के किसी और दूसरे हिस्से में हैं तो आप ऑनलाइन इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में लाइव भी सुविधा है, रिकॉर्डेड की भी सुविधा है। प्रभा आईसीएस का ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो वहाँ ये आपको कोर्स मिलेगा। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है 9810651005। इस नंबर पे आप हमसे बात करके किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह की मन में कोई प्रश्न या शंका है तो आप बात कर सकते हैं। अपना एडमिशन करके क्लास शुरू कर सकते हैं। 17 तारीख से हम ये बैच शुरू करेंगे। जो लोग पहले पवेट पढ़ चुके हैं, स्पेशली जो इसी संस्थान प्रभा संस्थान के मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हें बता दूं कि उन्होंने अब तक जो लोक प्रशासन पढ़ा है वो सारा उनके लिए अभी भी उतना ही उपयोगी है। उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी। क्या कहने का मतलब कि जो ये बैच चलेगा अभी भी हम कंसेप्चुअल समझ की बात करेंगे जो अब तक होती रही थी। अब इसमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी और ऐड की जाएगी। अब तक केवल कंसेप्चुअल नॉलेज होती थी तो वो अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है। अब बस जो ये बैच है थोड़ा सा इसका नेचर जो हम चेंज करेंगे कि इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि उस फैक्चुअल नॉलेज में हमारी भूमिका सीमित होगी, क्योंकि वो तो फैक्ट है, तो उसमें आपको याद करना होगा, आपकी भूमिका ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन एक बार हम गो थ्रू जरूर करवा देंगे, उन फैक्ट से आपको समझ पूरी दे देंगे कि ताकि उन फैक्ट्स को याद करने में आपको किसी तरह की कोई समस्या या कठिनाई ना हो। तो जो लोग नया शुरू करना चाह रहे हैं वो 17 तारीख से शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले पवेट पढ़ा है उसी में कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी फैक्चुअल नॉलेज वाली, और उनका काम हो जाएगा। हमेशा की तरह सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। कंसेप्चुअल समझ वाला नोट जो अब तक दिया जाता है वो वही रहेगा। उसमें फैक्चुअल नॉलेज वाला नोट्स और ऐड होगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फैक्चुअल नॉलेज वाला नोट्स भी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। क्लास में उसकी चर्चाएं होती रहेंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। लोक प्रशासन आपके लिए एक बेहतर विषय होगा, इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा कोई ऑप्शनल रख लें अब मेंस के लिए, बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि 6 लोक प्रशासन मिलाएंगे तब एक हिस्ट्री बनेगा। हिस्ट्री में इतने फैक्ट होंगे कि उनको याद करते करते आप परेशान हो जाएंगे। पब्लिक एडमिशन का सिलेबस बहुत छोटा सा है और उसमें भी 80% चीज़ें आपको जीएस में ऑलरेडी पढ़ते या पढ़नी होती हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ से आपका एक पंथ दो काज होंगे। न केवल ऑप्शनल तैयार होगा बल्कि प्रीलिम्स के जो पॉलिटी के 30-35 क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी में भी बहुत मदद मिलेगी। इवन मेंस का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसकी तैयारी में भी आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। इस बार आप 67 का मेंस देखेंगे तो 4 प्रश्न तो सेकेंड पेपर में पॉलिटी से पूछे गए
और 2 प्रश्न फर्स्ट पेपर में भी करंट पॉलिटी के नाम पे पूछे। तो जब आप पब्लिक एडमिशन पढ़ेंगे तो न केवल पब्लिक एड ऑप्शनल तैयार करेंगे, बल्कि जीएस प्रीलिम्स और जीएस मेंस का भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक बड़ा पार्ट तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए बेझिझक आप इस सब्जेक्ट को रखें, पढ़ें, पढ़ते रहें। हाँ, लेकिन पढ़ना होगा। कभी भी ये गलती नहीं करें कि अब हमें ऑप्शनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। धन्यवाद दोस्तों।